सबसे उत्तम माता कौन होती है, जरा सुनो, मैं आपको उदाहरण के साथ समझाऊं। सबसे बढ़िया माता होती है बाज की मादा। बाज, बाज पक्षी होता है, तो वो बाज की जो मादा है, मतलब बाज की मां, बाज पक्षी होता है ना, सबसे बलवान पक्षी है बाज, सबसे खतरनाक शिकारी है बाज। अच्छा, जो बाज की मां होती है वो अपने बच्चों की परवरिश कैसे करती है, तो आओ देखते हैं। बाज जो होता है जंगल में सबसे ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाता है, पहला। दूसरा, जो बाज की मां होती है वो सबसे पहले घोंसला बनाने के पहले वो कांटों को इकट्ठा करती है, और जितने नुकीले कांटे होते हैं जंगल के, सारे नुकीले कांटों को लाकर घोंसला बनाती है, और उस नुकीले कांटों के ऊपर फिर वो हल्की सी घास डालती है, सूखी, जो कि चिड़िया घोंसला बनाती है, और उसमें फिर अपने बच्चों को अंडा रखती है। वो अंडे की सिकाई करती है। जब उसके बच्चे अंडे से निकल आते हैं, तो जब उसके अंडे फूट जाते और बच्चे बाहर आ जाते, तो 2-4 दिन बाद वो क्या करती है, अपनी चोंच से सारी घास हटाने लग जाती है ना, सारी घास हटा देती है, और उसके घोंसले में अब सिर्फ कांटे रह जाते हैं, और बच्चे छोटे होते हैं उसके, और वो कांटे उन बच्चों को चुभते हैं, कांटे चुभते हैं, और वो तड़पते हैं, चिल्लाते हैं, ची 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 ऐसे करते हैं। किसी ने कहा बाज की मां से, क्यों मां तुम कैसी माता हो, अपने बच्चों को इतना कष्ट देती हो, नवजात बच्चों को, तुम्हें तो प्यार करना चाहिए, बढ़िया इन्हें गद्देदार घोंसला बनाकर देना चाहिए, कैसा तुम कांटों में इनकी परवरिश करती हो। तब बाज की माता ने बोला, बहन मेरा भी जी करता है कि मैं अपने बच्चों को बहुत गद्देदार घास में रखूं, लेकिन क्या करूं बहन, यदि मैं अपने बच्चों को ज्यादा सुख देती हूं तो मेरे बच्चे सुकुमार हो जाएंगे, और सुकुमार होंगे तो इनका कोई भी शिकार कर लेगा, इसलिए कांटों में इन्हें परवरिश करती हूं, कांटे चुभेंगे तो ये मजबूत बनेंगे, जिस अंग में कांटे चुभेंगे वह अंग इसका मजबूत होता चलेगा, मजबूत होता चलेगा, और मजबूत यदि होगा तो ये बड़े से बड़ा शिकार आसानी से कर लेंगे, वरना हमारा ही लोग शिकार कर लेंगे। बाज की माता ने कहा कि यदि मैंने अपने बच्चों को सुख दे दिया तो मेरे बच्चे ये संसार की जो हवा चल रही है उस हवा को झेल ना पाएंगे। मैं अपने बच्चों को इतना मजबूत बचपन से बनाना चाहती हूं कि मेरे ना रहने पर इनके ऊपर आने वाले हर संकट से ये इतने मजबूत बने कि संकट भी इनका बाल भी बांका ना कर सके, ये सबका शिकार कर सके पर इनका शिकार कोई ना कर सके। और इसके लिए ट्रेनिंग बचपन से देती है मां, तब जाके दुनिया में सबसे खतरनाक शिकारी होता है बाज। ट्रेनिंग ना मिलती तो वो भी कौवा ना कहलाता। जितना मजबूत बनेंगे, जितना मजबूत बनेंगे बच्चे उतना अच्छा है, जितनी मजबूत बनेंगी बेटियां उतना अच्छा है। ज्यादा सुख व्यक्ति को कमजोर करता है, ज्यादा सुख व्यक्ति को कमजोर करता है। सबसे उत्तम माता है बाज की माता।
आप कैसी मां हो? अपने बच्चों को क्या देना चाहती हो? सुख। ले बेटा ये सुख ले ना, ये तुम सुख नहीं दे रही हो, बच्चों को अपाहिज कर रही हो। जो माँ बाप अपने बच्चों को खूब बढ़िया सुख देते हैं, वो कमजोर बना रहे हैं अपने बच्चों को, अपाहिज कर रहे हैं। हर हालात में रहने दो, कड़ी धूप में भी उन्हें रहने दो, कड़ी धूप में रहने दो। मजबूत होंगे वो उस धूप को बर्दाश्त करने लायक तो बने। कल को धूप में चलना पड़ा फिर अभ्यास तो है नहीं, कल को नंगे पांव चलना पड़ा फिर अभ्यास तो है नहीं, कल को कष्ट उठाना पड़ा फिर अभ्यास तो है नहीं। इसलिए अभ्यास मजबूत बनाइए। बाज की तरह माता हो, हर मां को बाज की माता की तरह होना चाहिए। बचपन से बच्चों को पढ़ाए। आजकल की माताएं क्या बोलती हैं? महाराज हमारा बेटा सुनता नहीं है। बेटा नहीं सुनता, इसमें बेटे की गलती नहीं है। आप कहां सो रही थी जब बेटा आपकी सुनता था? अच्छा बेटा, आप क्या कहते हो बेटा सुनता नहीं है? ये बताओ, कभी तो सुनता रहा होगा ना बचपन में। 3 साल तक तो बच्चा सुनता है ना, 4 साल तक तो बच्चा खूब सुनता है, 5, 6, 7 साल तक तो बच्चे माँ बाप की खूब सुनते हैं। तो जब सुनता था तब तुमने क्या सुनाया? तब तुमने क्या पढ़ा दिया उसे? तब तुमने कौन से संस्कार दे दिए उसे? और अब रोती हो कि बेटा सुनता नहीं है। जब सुनता था तब समय का सदुपयोग क्यों नहीं किया? समय तुम्हारे बाप की बफौती नहीं है। समय तो आएगा, चला जाएगा, जब आया है उसका सदुपयोग कर लो। जब सुनते हैं तब ही वो सब सुना दो जो तुम बाद के लिए बैठी रहती हो कि बाद में 16 साल के बाद ना सुनेगा, 15 साल में ना सुनेगा, 8 साल में सुनेगा, 10 साल में सुनेगा, 11 साल का है बच्चा खूब सुनेगा, 12 साल का है बच्चा खूब सुनेगा। जब सुनने लायक है तब तुम संस्कार देती नहीं हो, तब तो तुम्हें मौज करना है। ये सब तुम्हारी लापरवाही का दंड है। जितनी मम्मियां रो रही हैं ना, बेटा नहीं सुन रहा है, ये सब तुम्हारी मूर्खता है और कुछ नहीं है। मां कैसी हो? मजबूत हो। हर हालात में रहना कौन सिखाएगा? मां। पिता भी सिखाता है, पिता का भी योगदान है, पर मां का अधिक। इसलिए लापरवाही हम पे भारी ना पड़ेगी मेरी मां। आपके बच्चों पे की गई लापरवाही आप पे भारी पड़ेगी। बाद में रोने से कोई फायदा नहीं, बाद में मत रोना। तुम्हारे आंसुओं के जिम्मेदार तुम ही हो। कोई किसी को दुख नहीं देता, को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर व्यक्ति ही अपने सुख और दुख का खुद ही जिम्मेदार होता है। बच्चों को चट्टान सा बनाना चाहिए। जब नदी की धारा आती है ना, तो नदी अपना रास्ता खुद बनाती है। याद रखिएगा, नदी अपना रास्ता खुद बनाती है, लेकिन उस नदी को जहां चट्टान मिल जाती है ना, तो वहां से नदी को रास्ता बदलना पड़ता है। हाँ या ना? वहां से रास्ता नदी को बदलना पड़ता है। आप अपने बच्चों को चट्टान की तरह बनाएं कि दुख उनकी तरफ आए तो दुख ही रास्ता बदल के चले जाएं। आपका बाल भी वांका ना कर पाए वो दुख। चट्टान की तरह बच्चों को बनाओ। क्या तुमने जूजू बनाए हैं? बच्चे पैदा तो करे हैं पर नालायक पैदा कर लिया, किसी काम का नहीं है। गिलास भर पानी तुम्हें नहीं देता तो काहे पैदा किए हो? तुम्हें ही जब पानी नहीं दे रहा है, तुम्हें ही वो सम्मान नहीं दे रहा है, तो ऐसी औलाद से देश को क्या फायदा होगा? समाज को क्या फायदा होगा? ये समाज को, राष्ट्र को क्या देगा? इसलिए कहा कि जननी जने तो भक्त जने, जननी जने तो
जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली। अरे बेटा हो तो ध्रुव, प्रहलाद, विवेकानंद, महाराणा प्रताप, शिवाजी जैसा हो, झांसी की रानी दुर्गावती, मदालसा जैसी बेटी हो, वरना बेटा ही बच्चे ही पैदा मत करो। करना है तो ठिकाने के पैदा करो। और जनसंख्या काहे बढ़ा रही हो जबरदस्ती पैदा कर करके? उल्टी सीधी संतान किस काम की? जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली। बंध्या मतलब बांझ, इससे अच्छा तो बांझ अच्छा है। पैदा करो तो अच्छे करो बच्चे, वरना बांझ अच्छा है। जनसंख्या बढ़ा के क्या करोगे? बच्चे तो सुअर भी तुमसे ज्यादा पैदा कर लेते हैं। लायक हो। दशरथ जी ने पुत्र राम का जन्म हुआ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। अच्छा ये बताओ, राम जी के जन्म के पहले दशरथ जी ने क्या किया था? क्यों बेटा? राम जी के जन्म के पहले दशरथ जी ने क्या किया? क्या किया? एक यज्ञ किया। क्या किया? क्या किया? यज्ञ। यज्ञ जब संपन्न हुआ तो यज्ञ भगवान प्रकट भये, खीर दी। क्या दी? खीर, मतलब यज्ञ का प्रसाद। यज्ञ का प्रसाद दिया और तीनों रानियों ने ग्रहण किया। बात समझिएगा। पुत्र जन्म के पहले क्या हुआ? यज्ञ। यज्ञ का प्रसाद तीनों रानियां खाईं, उसके बाद वो तीनों रानियां गर्भवती हुई। इसका मैसेज क्या है कि गर्भाधान तब होना चाहिए जब आप प्रसाद पाएं। पहले यज्ञ करें, पहले पति पत्नी यज्ञ करें, यज्ञ से भगवान को प्रसन्न करें और प्रार्थना करें, हे भगवान हमें ऐसी संतान दीजिएगा जिस संतान से राष्ट्र का कल्याण हो, राष्ट्र का उत्थान हो, देश का कल्याण हो। यज्ञ का प्रसाद पाकर अच्छे विचारों से एक सुंदर से श्रेष्ठ संतान का बीजारोपण करना चाहिए। जब अच्छे विचारों से, अच्छे भाव से गर्भाधान होगा तब अच्छे विचार वाली संतान होगी, और भोग विलास के भाव से गर्भाधान होगा तो भोगी विलासी संतान पैदा होगी। संतान भी इसकी एक अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए। यज्ञ, सात्विक वातावरण। जब दशरथ जी ने यज्ञ किया और पुत्र प्रकट हुआ तो उस यज्ञ के बाद प्रकट होने वाले राम ने युगों युगों के लिए छाप छोड़ दी। युगों युगों के लिए छाप छोड़ी। आप बहुत लोग राम को भगवान नहीं मानते, बोले वो तो महापुरुष है। कोई बात नहीं, आप भगवान भी ना माने तो मैं एक बात आपसे पूछूंगा। कुछ लोग कहते हैं राम भगवान नहीं है, चलो 2 मिनट के लिए तुम्हारी बात मान लेते हैं। भले राम मनुष्य हैं, चलो मान लेते हैं कि राम मनुष्य रूप में आए, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, मनुष्य रूप में आए। तो बताओ, राम जैसा बेटा जो अपने माँ के कहने से, बाप के कहने से वनवास चला गया, माँ बाप की ऐसी आज्ञा का पालन जैसे राम ने किया, आज तक किसी पुत्र ने अपने माँ बाप की ऐसी आज्ञा का पालन नहीं किया। राम एक आदर्श पुत्र हैं, धन्य है भाई। अरे वनवास तो सौतेली माँ ने भेजा था, राम की सगी माँ कौशल्या ने तो नहीं भेजा। और सुनो, राम के पिता का भी मन नहीं था कि राम वनवास जाएं। कैकई की बात का राम विरोध कर सकते थे, ऑप्शन था या नहीं? उत्तर दो। राम कैकई के मत का विरोध कर सकते थे ना, हाँ या ना? कह देते कि ना मां, जब मेरे पिता
तैयार नहीं है तो आप जबरदस्ती क्यों? मैं नहीं, मेरे पिता ने मुझे राजा बनाने की घोषणा कर दी है। आज मेरा राज्य तिलक है, मैं आपकी बात नहीं मानता, मैं राजा ही बनूंगा, मैं नहीं जाता वनवास। क्या कर लेती कैकेयी मां? यदि राम बोलते मैं नहीं जाता वनवास, क्या कर लेती कैकेयी? ये बताओ। सारे मंत्री संतरी सब राम के पक्ष में थे, क्या होता? लेकिन धन्य है मां है, मां का वचन सर्वोपरि है। जब राम कौशल्या मां से प्रार्थना करने गए, मां पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता ने मुझे जंगल का राज्य दिया है मां। कौशल्या मां बोली, बेटा क्या तेरे पिता का ये हक नहीं था कि वो अपनी, क्या मेरा ये अधिकार नहीं है कि मैं अपने बेटे के पक्ष में दो बातें रख सकूं? क्या मां का अधिकार नहीं होता? बेटा क्या पुत्र पर केवल पिता का अधिकार होता है, क्या माता का अधिकार नहीं होता? राम बोले, मां ऐसा आपको किसने कहा कि बेटे पर पिता का अधिकार है, मां का नहीं? कौशल्या मां ने कहा कि यदि मां का अधिकार होता तो तेरे पिता एक बार मेरे से जरूर पूछते कि क्या राम को वनवास भेज दें, मैं तेरी मां हूं। एक बार तुझे वनवास भेजने के पहले एक बार मेरे से तो पूछ लेते। तो राम जी ने कहा, मां यदि मां ने आज्ञा दे दी हो तो, यदि मां ने आज्ञा, कौशल्या मां बोली, ना मेरा राम वनवास नहीं जाएगा, मैं आज्ञा नहीं देती। तेरे पिता ने आज्ञा दी है, कोई बात नहीं, मेरा भी तेरे पे अधिकार है, तू मेरा बेटा है, मैं कहती हूं तू वनवास नहीं जाएगा। राम बोले, मां यदि मां ने भी आज्ञा दे दी हो तो? कौशल्या मां को पता नहीं था ना कि कैकेयी मां ने बोला है, राम जी ने बोला कि मां ने भी बोल दिया हो तो? कौशल्या मां बोली, किस मां ने बोला? कैकेयी मां ने। अच्छा, कैकेयी मां ने तुझे वनवास का बोला है, आज्ञा दे दी? हाँ मां, उन्होंने तो कहा कि 14 साल तुम वनवास जाओ। पिता तो तैयार नहीं है, वो तो रो रहे हैं। कौशल्या मां चुप हो गई। कौशल्या मां भी चाहती तो कैकेयी का विरोध कर सकती थी, क्योंकि महारानी कौशल्या थी, कैकेयी नहीं। महारानी कौन थी? कौशल्या मां, कैकेयी नहीं थी। कौशल्या मां विरोध कर सकती थी, नहीं किया। क्यों नहीं बोला एक शब्द कौशल्या मां ने? क्यों? राम बेटा आज तू जो करेगा ना, आने वाले युगों युगों तक लोग वही करेंगे जो तूने किया है। यदि मैंने कह दिया कि कैकेयी की बात मत मान, तो फिर बेटा अपने माँ बाप की बात कैसे मानना सीखेंगे? माँ चाहे मैं माँ हूं, चाहे कैकेयी माँ है तो माँ, और माँ ने कहा है बेटा तो तू वही मान जो तेरी माँ ने कहा है। देखिए जरा, ऐसा त्याग, रिश्तों की इतनी अहमियत। सौतेली माँ है कैकेयी, आज कौन बेटा अपनी सौतेली मां की बात मानता है? लेकिन राम ने मां शब्द को कलंकित नहीं होने दिया। मां चाहे जन्म देने वाली मेरी हो या कैकेयी मां हो, मां तो मां है, मां ने कहा है। और कौशल्या मां ने भी विरोध नहीं किया कि मां ने कह दिया है तो राम वनवास जाओ। नहीं जाओगे तो लोग कहेंगे राम मां की आज्ञा का पालन नहीं करता। मैं नहीं चाहती राम कि तेरे चरित्र पर कभी युगों युगों बाद भी कोई तेरे चरित्र पर उंगली उठा सके। इसलिए राम का चरित्र पूजा जाता है, इसलिए लिखा गया है राम चरित्र मानस। इसलिए राम का चरित्र गाया जाता है। राम जैसे केवल राम है, क्या संस्कार दिए हैं मां ने, क्या परवरिश करी है मां ने, क्या बेटे होते थे पहले, और आज के बेटों को देख लो।
मर्यादाओं का कितना ख्याल होता था पहले, बड़े बुजुर्गों का कितना सम्मान होता था पहले, उनकी आज्ञा का पालन किस तरह होता था पहले। और आज देख लो, आप तरक्की जरूर कर गए साहब, पैसा बहुत कमा रहे हो, लेकिन आपने बहुत कुछ खो दिया है। अपने संस्कार खो दिए हैं। संस्कार खोकर आप पैसे कमाने में लगे हो। अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता खोकर आप धन कमाने में लगे हो। धन कमाना बुरा नहीं है, धन तो कमाना ही चाहिए, लेकिन संस्कारवान बनकर धन कमाना चाहिए। भगवान कृष्ण के जीवन में जो संकट आया, चट्टान की तरह बनकर भगवान खड़े रहे और आने वाला हर दुख रास्ता बदलता रहा। भगवान कृष्ण ने जीवन में जितना कष्ट उठाया, आप और हम कभी नहीं उठा सकते। भगवान राम ने जितना कष्ट उठाया, हम और आप कभी नहीं उठा सकते। फिर भी आप रोते हो, हम बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान। काहे का दुख है? गिलास और पानी मत बनो, सागर बनो।